फ्यूचर नर्सेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, बारिश का लुत्फ उठा रहे होंगे, मज़े में होंगे। बाकी जो हमने देखा था पहले फोर्सेप डिलीवरी, तो उसका दूसरा पार्ट मैं लेके आई हूँ जिसमें कि प्रोसीजर पेंडिंग रह गया था। तो आज हम प्रोसीजर ख़त्म कर लेंगे, इसके साथ हमारा फोर्सेप डिलीवरी ख़त्म हो जाएगा। तो आइए फोकस करते हैं प्रोसीजर पे कि प्रोसीजर क्या क्या है फोर्सेप डिलीवरीज के, क्या क्या स्टेप्स हैं और कैसे उनको हम पढ़ेंगे और देखेंगे। हमें पता है कि किसी भी प्रोसीजर में सबसे पहले प्रिलिमिनरीज आती हैं। तो ये प्रिलिमिनरीज क्या होती हैं? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले जो भी हम प्रायर प्रिपरेशन करते हैं, पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं, या फिर अपना जो भी सेटिंग है जो भी वार्ड का, उसको जो कैसे सेटअप कर रहे हैं, तो ये सारा जो प्रिपरेशन है वो आता है अंडर द प्रिलिमिनरीज। तो हम देखते हैं कि फोर्सेप डिलीवरी की कौन कौन सी प्रिलिमिनरीज हैं, क्या क्या हमें फॉलो करना है। तो प्रिलिमिनरीज में सबसे पहले है एनेस्थीसिया। क्योंकि हमें पता है कि फोर्सेप डिलीवरी में हम फोर्सेप्स यूज कर रहे हैं, तो उस फोर्सेप से हो सकता है इंजरी हो सकता है या मदर को पेन हो सकता है। तो इसके लिए हम एनेस्थीसिया यूज करेंगे जिसमें कि 1% लिग्नोकेन होगा। नेक्स्ट है कैथेटराइजेशन। कैथेटराइजेशन हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमें पता है कि ड्यूरिंग द डिलीवरी या फिर ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ जेस्टेशन क्या होता है कि जो यूट्रस है उसका वेट इतना ज़्यादा हो जाता है, वो इतना ज़्यादा ओवर एक्सटेंडेड हो जाता है कि जो ब्लैडर है उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। और कैपेसिटी कम हो जाती है तो ब्लैडर में जो यूरिन है वो यूरिन होल्ड नहीं हो पाता है। वो जैसे जैसे यूरिन बनता है वो तुरंत बाहर आता है और जब यूरिनेशन होती है, जैसा कि हमने लेबर में पढ़ा था कि जो फ्रीक्वेंसी होती है यूरिनेशन की वो बढ़ जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, प्रोसीजर से पहले कैथेटराइजेशन कर देना है। नेक्स्ट है इंटरनल एग्जामिनेशन। उसके बाद से हमें इंटरनल एग्जामिनेशन करना है ताकि हमें पता चल सके कि फीटस का पोजीशन क्या है, उसका प्रेजेंटेशन क्या है, सर्वाइकल स्टेटस क्या है। सर्वाइकल स्टेटस का मतलब ये है कि सर्वाइकल डायलिटेशन कितना है, बिकॉज हमें पता है कि अगर फुल्ली सर्वाइकल डायलिटेड नहीं होगा, मतलब कि 10% सर्वाइकल डायलिटेशन नहीं होगा, तो हम फोर्सेप्स का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। इसके साथ हम देखेंगे कि मेम्ब्रेन का स्टेटस क्या है, क्योंकि हमें पता है कि फोर्सेप डिलीवरी कंडक्ट कराने के लिए वाटर ऑफ मेम्ब्रेन रप्चर्ड होना जरूरी है। इसके साथ हम देखेंगे कि हमें एपिजियोटमी कर देना है। नेक्स्ट हमारा है एडिक्वेट एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोसीजर, और जो हमारा प्रोसीजर है उसको एडिक्वेटली एक्सप्लेन कर देंगे, मतलब मदर को जितना नीडेड है जितना हम बता सकें ताकि वो हमारे साथ कोऑपरेट करें। तो ये सारी चीज़ें हम कर देंगे जो कि हमारी प्रिलिमिनरीज में आती हैं। अब हम देखेंगे स्टेप्स क्या क्या हैं फोर्सेप्स डिलीवरी के। तो जो हमारा पहला स्टेप है वो है आइडेंटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ ब्लेड्स। तो हमें ये देखना है कि हमने देखा था कि हमारे पास वेराइटीज ऑफ फोर्सेप्स था। तो वेराइटीज ऑफ फोर्सेप्स में हमें पहले फाइंड आउट करना है कि इस टाइम पे हमें कौन सा फोर्सेप यूज करना है। तो फोर्सेप का आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसके बाद से हम फोर्सेप का एप्लीकेशन फॉलो करेंगे, फोर्सेप अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर हमने अपना फोर्सेप चूज कर लिया है कि कौन सा फोर्सेप यूज कर रहे हैं, फोर्सेप आइडेंटिफाई हो गया है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा द लेफ्ट ब्लेड इज इंट्रोड्यूस फर्स्ट एंड फिंगर्स आर सेमी सुपिनेटेड राइट हैंड इंसर्टेड अलोंग द लैटरल वेजाइनल वॉल। हमें क्या करना है कि जो ब्लेड है उसका लेफ्ट ब्लेड, मतलब कि लेफ्ट ब्लेड, फोर्सेप का लेफ्ट ब्लेड हमें इंट्रोड्यूस करना है, और जो हमारा फिंगर होगा वो सेमी सुपिनेटेड पोजीशन में होगा। और क्या करना है, राइट हैंड हमें लेटरल वेजाइनल वॉल के अलोंग विद, मतलब कि उनके साथ में इंसर्ट करना है। नेक्स्ट है द फिंगर विल गाइड द ब्लेड ड्यूरिंग एप्लीकेशन एंड प्रोटेक्ट्स द वेजाइनल वॉल। फिंगर हम इसलिए इंसर्ट कर रहे हैं ताकि जो फिंगर है वो सबसे पहला काम ये करेगा कि जो ब्लेड हमने इंसर्ट करा है इनसाइड द वेजाइना, तो क्या करेगा कि हमारे जो फिंगर्स हैं वो गाइड करेंगे कि हमें ब्लेड्स को किस साइड में मूव करना है। इसके साथ साथ जो वेजाइनल वॉल है उस वेजाइनल वॉल को प्रोटेक्ट करेगा इंजुरी से। ठीक है, नेक्स्ट है द हैंडल ऑफ द लेफ्ट ब्लेड टेकन बाय द 3 फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड एंड द ब्लेड इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द फिंगर एंड फीटल हेड। और जो लेफ्ट ब्लेड है उसको हम लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर से होल्ड करेंगे, और जो ब्लेड है उसको इंसर्ट करेंगे फीटल हेड और फिंगर के बिटवीन, मतलब कि उनके बीच में हम इंसर्ट करेंगे ताकि हमें फीटल हेड और जो हमारा, क्योंकि हमारा जो फिंगर है वो फिंगर तो हमारे वेजाइनल वॉल के साइड में है ताकि उसको इंजरी से बचाए,
तो जो लेफ्ट ब्लेड होगा वो हम 3 फिंगर से अपने उसको होल्ड करेंगे और अपने फिंगर और फीटर हेड के बीच में उसको क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, सेम मैनर में हमें राइट ब्लेड को इंसर्ट करना है, ठीक है, लेटरल वेजाइनल वॉल के साइड में, जो कि इसका मैनर इंसर्ट करने का सेम होगा एज द लेफ्ट ब्लेड, ठीक है। हमारा नेक्स्ट स्टेप है, अब हमने ब्लेड को आइडेंटिफाई कर लिया है, ब्लेड को इंसर्ट कर लिया है। हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि लॉकिंग द ब्लेड या फिर लॉकिंग द फोर्सेप्स। अब हमें फोर्सेप को लॉक करना है ताकि हम आगे का प्रोसीजर कर सकें। तो सेकेंड स्टेप है, व्हाइल करेक्टली अप्लाई द ब्लेड्स कैन लॉक इजिली, माइनर डिफिकल्टी इन लॉकिंग कैन बी करेक्टेड बाय डिप्रेसिंग द हैंडल्स ऑन पेरिनियम। देखो, अगर हमने ब्लेड को करेक्टली इंसर्ट किया है, करेक्टली इंट्रोड्यूस किया है, तो उसमें लॉक होने में डिफिकल्टीज नहीं आएंगी, माइनर डिफिकल्टीज आएंगी, बट वो माइनर डिफिकल्टीज जो है वो क्या है कि जो ब्लेड है उसको पेरिनियम के साइड में, पेरिनियम के टूवर्ड्स उसको अगर हम डिप्रेस करेंगे तो उसमें क्या होगा कि वो अच्छे से लॉक हो जाएगा। बट अगर हमें मेजर डिफिकल्टीज आ रही हैं, ब्लेड लॉक नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, ब्लेड को रिमूव करना है और रीइंसर्ट करना है। ये था हमारा लॉकिंग ऑफ ब्लेड्स। नेक्स्ट स्टेप है ट्रैक्शन एंड रिमूवल ऑफ ब्लेड। मतलब कि अगर हमने ब्लेड आइडेंटिफाई कर लिया, इंसर्ट कर लिया, उसको लॉक कर लिया, तो हमारा नेक्स्ट ये काम बनता है कि हेड को ट्रैक्शन करें, मतलब कि फीटर्स को ट्रैक्शन करें, बाहर निकालें और ब्लेड्स को रिमूव कर दें। तो इसमें हमें क्या करना है, स्टेडी एंड इंटरमिटेंट ट्रैक्शन शुड बी गिवन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। देखो, जो ट्रैक्शन है वो स्टेडी होना चाहिए, और ट्रैक्शन हम तभी देंगे, मतलब कि हम तभी कोशिश करेंगे फीटस के हेड को ट्रैक्शन करने के लिए, उसको एक्सपेल आउट करने के लिए, जब कॉन्ट्रैक्शन अच्छी हो, जब कॉन्ट्रैक्शन आ रहा हो। विदाउट कॉन्ट्रैक्शन हमें वो हेल्पफुल नहीं होगा। नेक्स्ट है ट्रैक्शन इज गिवन बाय ग्रिपिंग द हैंडल, प्लेसिंग द मिडिल फिंगर इन बिटवीन द शैंक विद द इंडेक्स फिंगर ऑन आइदर साइड ऑफ द फिंगर गार्ड। हमें क्या करना है कि अपनी जो मिडिल फिंगर है या फिर इंडेक्स फिंगर है, वो क्या करना है कि जो फोर्सेप है उसके शैंक पे रखना है या फिर उसके गार्ड पे रखना है, और तब जाके हम ट्रैक्शन को अच्छे से कर सकते हैं, और हम ट्रैक्शन के लिए उस फोर्सेप्स को यूज कर सकते हैं अच्छे से, जो कि डिफिकल्टीज नहीं आएंगी। नेक्स्ट है द डायरेक्शन ऑफ पुल डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड अंटिल द हेड कम टू द पेरिनियम। और जब तक फीटस का हेड है वो पेरिनियम तक नहीं आ जाता है, हमें क्या करना है कि डायरेक्शन जो होगा पुल करने का, मतलब कि जो फीटस का हेड को पुल करने का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, फिर बैकवर्ड होगा, ठीक है। ये हमारा डायरेक्शन तब होगा जब तक कि हम फीटस का जो हेड है वो पेरिनियम पे नहीं आ जाता। हमारा नेक्स्ट स्टेप है द पुल इन स्ट्रेट टुवर्ड्स द ऑपरेटर टिल हेड इज क्राउन। और हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि जो पुल मैनर होगा, जो हम पुल करेंगे हेड को, वो फॉरवर्ड होगा, मतलब कि जो ऑपरेटर है, जो ऑपरेट कर रहा है ये सारा प्रोसीजर, उसके तरफ होगा। कब तक, जब तक कि जो फीटस का हेड है वो क्राउन ना हो जाए। और क्राउनिंग क्या है, क्राउनिंग कब होता है, वो हमने लेबर में पढ़ चुके हैं पहले। तो यदि आपको कोई दिक्कत है जो भी कार्डिनल मूवमेंट्स हैं उनसे, कि क्राउनिंग क्या है, रेस्टिट्यूशन क्या है, इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड क्या है, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ शोल्डर क्या है, तो ये सारी चीज़ें आप प्रीवियस लेक्चर में जा करके देख सकते हैं, जो कि हमने लेबर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है द डायरेक्शन इज चेंज टू अपवर्ड एंड फॉरवर्ड टुवर्ड्स द मदर एब्डोमेन टू डिलीवर द हेड। अब क्या हुआ है कि जो फीटस का हेड है वो पेरिनियम तक आ गया है, उसके बाद से हमने ऑपरेटर के फॉरवर्ड में उसको पुल करके हमने क्या किया है कि क्राउनिंग भी करा ली है। अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा कि फीटस को डिलीवर कराएं। तो फीटस को डिलीवर कराने के लिए हम जो मैनर यूज कर रहे हैं उसमें क्या करना है कि जो पुल का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, अपवर्ड होगा एंड फॉरवर्ड होगा। पहले अपवर्ड होगा फिर फॉरवर्ड होगा, और वो जो फॉरवर्ड होगा वो किधर होगा, मदर के एब्डोमेन के साइड में होगा। इस मैनर में हम बेबी को अच्छे से डिलीवर करा सकते हैं, बेबी को एक्सपेल आउट करा सकते हैं। द ब्लेड्स आर रिमूव एंड आफ्टर अनदर बाय रिमूविंग राइट ब्लेड फर्स्ट। और जब फीटस डिलीवर हो जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है, ब्लेड्स को 1 बाय 1 करके रिमूव कर लेना है। और रिमूव करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि राइट ब्लेड पहले रिमूव करेंगे, फिर हम लेफ्ट ब्लेड रिमूव करेंगे। तो ये तो हमारा था फोर्सेप डिलीवरी का प्रोसीजर, जो कि हमने देख लिया है। प्रोसीजर को हमने डिफाइन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले था प्रीलिमिनरीज,
जिसमें कि हमें एनेस्थीसिया देना था, इंटरनल एग्जामिनेशन करना था, कैथेटराइजेशन करना था। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा। बाकी जो भी प्रोसीजर था वो मदर को एक्सप्लेन करना था। उसके बाद से हमने सबसे पहले फोर्सेप को आइडेंटिफाई किया, फोर्सेप को आइडेंटिफाई करके उसको अप्लाई किया। नेक्स्ट था हमें कि अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया है तो अब उस फोर्सेप को लॉक करना है। फोर्सेप को लॉक करने के बाद से हमने क्या किया, फीटस को ट्रैक्शन किया, उसको एक्सपेल आउट किया। उसके बाद से क्या किया, फिर हमने फोर्सेप को, ब्लेड्स को रिमूव कर लिया। इस फोर्सेप डिलीवरी में हमें थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। वो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन भी होंगे और फीटल कॉम्प्लिकेशंस भी होंगे। मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस में हो सकता है कि हेमरेज हो जाए, इसके साथ ही वेजाइनल वॉल की इंजरी हो सकती है, वेजाइनल लेसिलेशन हो सकता है। लेसिलेशन क्या होता है ये आपको पता है, बाकी अगर नहीं पता है तो प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद से जो हमारा फीटल कॉम्प्लिकेशन है या फिर जो भी बेबी को कॉम्प्लिकेशन आ सकता है वो आ सकता है कि क्रेनियल हेमरेज हो सकता है, बर्थ इंजरी हो सकती है, हेड में इंजरी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमारा फोर्सेप डिलीवरी के बाद से 2-4 कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि मदर को भी फेस करने पड़ सकते हैं और फीटस को भी। कई बार ऐसा होता है कि स्मूथली हो जाती है प्रोसीजर, नहीं कोई कॉम्प्लिकेशन आता है, थोड़े से माइनर डिसऑर्डर होते हैं जिससे कि क्लियर हो जाता है। तो ये था हमारा फोर्सेप डिलीवरी। आज फोर्सेप डिलीवरी खत्म हो गया। आप लोग पढ़ लीजिए, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बाकी आप लोग देख लीजिए, आपको जो भी नेक्स्ट क्लास जिस वीडियो पे भी चाहिए आप लोग बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो मैं कोशिश करूँगी कि जितना जल्दी हो सके आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना दूँ ताकि आप लोग प्रिपरेशन कर लो अपने एग्जामिनेशन की। ठीक है, बाकी वही प्रीवियस चीज़ें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कोई डाउट होता है तो आप अच्छे से पूछ सकते हैं।